अगर तुम चाहते हो लुक्स मैक्स करना या अगर तुम चाहते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके बिना आई डोंट थिंक सो आपका ग्लो अप या आपका लुक्स मैक्सिंग या आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये तीनों चीज़ इम्पॉसिबल है इसके बिना। तो पहली चीज़ ये है ना भाई, अगर तुम्हारे चेहरे पे या अगर तुम्हारे बॉडी पे ना फैट ज़्यादा है, सो तुम कभी भी ग्लो अप नहीं कर सकते, तुम कभी भी अच्छे नहीं दिख सकते। ठीक है, ये फैक्ट है। मैं तुमको ढेरों एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आप ये सब देखो, ये सारे एक्टर्स, एंड आप खुद ही सोचो आपको ये ज़्यादा पसंद आ रहा है कि ये ज़्यादा पसंद आ रहा है, जबकि दोनों इंसान सेम ही है। ठीक है, सो फेस की हारमोनी या फेस का स्ट्रक्चर कैसा भी हो, बट अगर उस पर एक मोटी लेयर चढ़ी हो ना फैट की, सो वो कभी भी अच्छी नहीं दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। सो दिस इज़ माई वॉच। ठीक है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है ये कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, बट मैं इसके ऊपर समझो कि ये फैट है, एक फैट की इस पर एक लेयर चढ़ा दूँ, एंड अब आपसे मैं पूछूँ इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छा लग रहा है, सो द थिंग इज आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा ही नहीं। सेम गोज विथ आवर फेस। अगर तुम्हारा फेस का हार्मोनी कितना भी अच्छा हो, बट अगर तुम्हारे चेहरे पे काफ़ी सारा फैट है, सो कभी भी वो एस्थेटिक या प्यारा फेस नहीं लगेगा। सो रूल नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर, आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि अपने फेस से फैट हटाना है। सो ये चीज़ तो सबको ही पता है कि खाली फेस से फैट नहीं हटेगी, आपको ओवरऑल पूरे बॉडी से फैट हटानी पड़ेगी। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद कोई भी आपके चेहरे पे क्या नोटिस करेगा। सो अगली चीज़ ये है फेशियल कॉन्ट्रास्ट, स्पेशली फेशियल हेयर कॉन्ट्रास्ट। सो देखो तुम्हारे चेहरे पे जो अलग अलग कॉन्ट्रास्ट होते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्ट यानी कि कलर। ठीक है, सो तुम्हारे चेहरे पे क्या कलर होंगे, देखो जैसे कि ये बाल हो गया, सो इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा हाई है, ये बहुत ज़्यादा डार्क है। फिर तुम्हारा स्किन टोन आ रहा है, उसके बाद तुम्हारी बियर्ड आ रही है। ठीक है, सो अगर तुम्हें प्रॉपर बियर्ड नहीं आ रही है ना, तो देखो बहुत सारे लोग बियर्ड के साथ भी अच्छे लगते हैं, बहुत सारे लोग बिना बियर्ड के भी काफ़ी प्यारे लगते हैं। सो बियर्ड आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है कि आप मेल हो कि फीमेल हो। ठीक है, बियर्ड मेल की भी होती है, बियर्ड फीमेल की भी होती है इन सम केस। हाँ, सो मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम्हारी दाढ़ी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मर्द नहीं हो, तुम तभी भी मर्द हो, एंड उसमें भी तुम काफ़ी सुपीरियर वाले मर्द बन सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ढेर ऑप्शन है, ये देखो, जिसमें कितने सारे एक्टर्स जो बिना दाढ़ी के भी इतने खूबसूरत लगते हैं एज़ कम्पेयर टू जब उन्होंने अपनी दाढ़ी रखी है। सो द थिंग इज, अगर तुम्हारी दाढ़ी है या तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, इट डजंट मैटर। फेशियल कॉन्ट्रास्ट, अपनी बियर्ड, अगर तुम्हारी बियर्ड फुल्ली ग्रोन होती है तभी तुम रखो, अगर आपकी दाढ़ी ऐसी है सो मत रखो, ये बिल्कुल बेकार लगती है एंड आपके चेहरे का कॉन्ट्रास्ट पूरा बिगाड़ देगी, एंड इससे कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल लुक काफ़ी बेकार लगेगा। सो ट्रस्ट मी, अगर आपकी बियर्ड फुल्ली आ रही है तभी आप रखो, अदरवाइज उसे शेव कर लो। सो अगली चीज़ भी फेशियल हेयर से रिलेटेड है। तो अगर तुम्हारे कान पे या अगर तुम्हारे नाक से बाल बाहर आ रहे हैं या तुम्हारे कान पे ज़्यादा बड़े बाल है, सो ये कहीं ना कहीं तुम्हें एक बहुत ही वियर्ड लुक देता है, जिसमें ट्रस्ट में तुम्हें लोग काफ़ी अलग नज़र से देखेंगे। सो ट्रस्ट में, अगर तुम्हारे कान पे ज़्यादा बड़े बाल है या तुम्हारे नोज से बाल बाहर आ रहे हैं, सो सबसे पहले क्या करना है, जाओ किसी डॉक्टर के पास, जाओ किसी प्रोफेशनल के पास एंड उस चीज़ का सोल्यूशन लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कान पे बाल उग रहे हैं, आजकल काफ़ी सारी ट्रीटमेंट आती है जिसमें लेज़र के थ्रू आपके फॉलिकल्स को डेड कर देते हैं, जिससे आपके उस एरिया में बाल ग्रो नहीं होंगे। सो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, सो उसे प्लीज़ फिक्स कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लुक देगी। इस केस में तो आपको लड़की अलग नज़रिए से देखेंगे ही, बट लड़के भी आपसे दूर जाएंगे, लड़के भी आपको एक अलग नज़रिए से देखेंगे। सो अगर आप में ये दिक्कत है ना कि अगर आपके कहीं से एक्स्ट्रा बाल उग रहे हैं, आपके इधर से बाल उग रहे हैं या फिर आपके कान पे से बाल उग रहे हैं, आपके नाक पे बाल उग रहे हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है काफ़ी सारे लोगों को। थोड़ा बहुत पैसा खर्चा कर लो बट इसे फिक्स करो, क्योंकि ये चीज़ ना आपको कहीं ना कहीं एक अब नॉर्मल लुक देती है। और इस केस में लड़कियां तो आपसे दूर भागेगी, लेकिन आपसे लड़के भी दूर भागेंगे, आपके जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे और आपको सब लोग एक अलग नज़र से देखेंगे। सो इससे अच्छा है कि आप जाओ एंड इस चीज़ को फिक्स करा लो। एंड साथ ही साथ अगर आपके नाक से भी बाल बाहर झांक रहे, सो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही अनहाइजेनिक और अनप्रोफेशनल लुक देगा। सो ये सारी चीज़ें आपके लुक्स को, आपके ऑरा को, कह सकते हैं आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को काफ़ी ख़राब करती है। सो अगर ये दिक्कत है सो इसे फिक्स करो। अगली चीज़ ये है, आप कितना भी अच्छा दिख लो, आपके फेस की हार्मोनी कितनी भी प्यारी हो, जैसे कि एग्जांपल देखो, ये फोटो में ये जो शख्स है ये कितना प्यारा दिख रहा है, इसकी फेस की हार्मोनी कितनी सही है एंड ये काफ़ी अट्रैक्टिव है,
बट कोई भी इसे सीरियसली नहीं लेगा। इसके कपड़े से, इसके पहनाव से आप इसे जज कर रहे हो कि ये पुअर है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। सो ओवरऑल पर्सनालिटी इसकी कहीं ना कहीं आपकी नज़र में एक, मेरे कहने का मतलब यही है ना कि ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी जज कर लेगा। सो तुम कितने भी खूबसूरत हो, तुम्हारी बॉडी कैसी भी हो, तुम्हारे बॉडी पे एब्स भी क्यों ना हो, कितने ही प्यारे क्यों ना दिखते हो, बट अगर तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल बेकार है सो इजीली तुम्हें कोई भी जज करेगा और ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी एक जोकर की बन जाएगी। अगर आप चाहते हो ग्लो अप करना, अगर आप चाहते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो यू हैव टू डू कि ड्रेसिंग स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस अपना इम्प्रूव करो, जिससे ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू नो हाउ टू टॉक। आपकी टॉकिंग सेंस, आपकी स्पीकिंग सेंस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, आवाज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट टॉकिंग सेंस, आपको कैसे टॉक करना चाहिए, आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि आपको किससे किस तरीके से कहाँ पर बात करना है, ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। सो आज से कुछ टाइम पहले ना मैं कहीं बाहर गया था एंड एक लड़की मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, ओवरऑल पर्सनैलिटी से काफ़ी सही लग रही थी। सो मैं उसे देख रहा था एंड उसने एक चीज़ ऐसी की, सो उसका जो पूरा इंप्रेशन था ना मेरे अंदर, उसने एक ऐसी चीज़ की, उसकी पूरी इंप्रेशन गिर गई। जैसे ही अपना मुंह खोला, वो जैसे ही अपने, आई डोंट नो वो किससे बात कर रही थी, उसकी फ्रेंड थी, सिस्टर थी, आई डोंट नो, एंड जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने जिस तरीके से बात, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। सो हर लैंग्वेज प्यारा होता है, आई नो एंड आई रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज, बट इसमें कोई लैंग्वेज की बात नहीं है, इसमें एक टोन की बात है, एक बात करने का एक तरीका होता है, एक टोन होता है। सो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ना कि किसी की भाषा ख़राब है, एंड ये चीज़ भाषा पे, ये चीज़ लैंग्वेज पे तो बिल्कुल नहीं है। द वे ऑफ यू टॉक ना, आपके बात करने का तरीका, आप कैसे बात कर रहे हो, आपके बोलने का स्टाइल, आप क्या बोल रहे हो एंड किसको किस तरीके से बोल रहे हो, किसको किसने तमीज़ से बोल रहे हो एंड किस क्लास से बोल रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट ये है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज बिकॉज ये काफ़ी सारे लोग आज के टाइम पे सफ़र कर रहे हैं। ये इशू काफ़ी सीरियस है एज बिकॉज ये इशू है रिसीडिंग हेयरलाइन। अगर तुम, एज बिकॉज अब तक हमने जितनी भी बात की ना, वो सारी चीज़ हमारे कंट्रोल में थी, वो सारी चीज़ हमारे हाथ में थी एंड वो चीज़ हम कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट हेयरफॉल एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक हम उस चीज़ पे वर्क ना करें, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक हम उस चीज़ पे मेडिकेशन ना करें, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सो द थिंग इज़, अगर ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी काफ़ी प्यारी लग रही है, आपके ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छे हैं, आपके कपड़े काफ़ी अच्छे हैं एंड आपका फेशियल स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपका माथा बड़ा दिख रहा है, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके फेशियल सिमेट्री को, आपके फेशियल हार्मनी को अनबैलेंस कर देता है, जिस वजह से आपका फेस काफ़ी अनअट्रैक्टिव दिखेगा। सो ये कुछ पॉइंट है जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, एंड अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है सब्सक्राइब कर लो, एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।